मालवीय नगर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का दस्तावेज सत्यापन का कार्य चल रहा है। इसके अंतर्गत प्रतिदिन 1000 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे में विद्यालय में शौचालय को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय प्रशासन द्वारा निगम को चल शौचालय लगाने के लिए निवेदन किया गया है। साथ ही तेज धूप के चलते विद्यालय में अभ्यर्थियों को धूप में ही खड़ा रहना पड़ता है, जिसके लिए टेंट की व्यवस्था भी नहीं है। इन सब परेशानियों को लेकर न्यूज़ प्लस पहुंचा महात्मा गांधी विद्यालय और जानी परेशानियां। देख रहे हैं अभी जिस तरह से डीवीए कार्य चल रहा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की परेशानी देखी जा रही है। चल शौचालय नहीं है और धूप में ही विद्यार्थी जो अभ्यर्थी थे वो अभी फॉर्म भर रहे हैं और परेशान, और उसमें कई महिलाएं भी है। और 2 दिन तो पीएच जो दिव्यांग जन है उनका भी डीवी हुआ था। ये समस्या क्या आप भी समझ पा रहे हैं और क्या प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ। राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 53,000 अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई। उसी के क्रम में यहाँ दस्तावेज सत्यापन का कार्य 11 मार्च से शुरू हो चुका है और 20 अप्रैल तक ये 8 चरणों में संपन्न होगा। इसके पश्चात 10 मई तक अनुपस्थित अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया जाएगा। इसी क्रम में प्रतिदिन महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मालवीय नगर सेक्टर 1 में प्रति दिवस 1000 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य जयपुर जेडी ऑफिस की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसके तहत 1000 अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके साथ अभिभावकगण भी आ रहे हैं। लगभग 1500 से 2000 की रोज़ की गैदरिंग है। इसी हिसाब से विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता भी हो रही है। इसी क्रम में मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी कि चल शौचालयों की हमें बहुत आवश्यकता महसूस हो रही है। इतने अभ्यर्थियों की आवश्यकता को देखते हुए चल शौचालयों की ज़रूरत पड़ रही है, जिसके लिए हमने नगर निगम को पत्र भी मेल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक चल शौचालय की सुविधा यहाँ उपलब्ध हमें नहीं हो पा रही है। और इसी क्रम में अभ्यर्थियों के लिए गर्मी के इस मौसम को देखते हुए एक टेंट लगा करके अगर छाया और दरी पट्टी की जो व्यवस्था है उसके लिए भी मैंने दानदाताओं का और भामाशाहों का ध्यान आकर्षित करवाया, लेकिन उस क्रम में भी हमें अभी तक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि अभ्यर्थियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए और इस मौसम की प्रतिकूलता को देखते हुए टेंट की अगर व्यवस्था हो जाए और चल शौचालय अगर नगर निगम के द्वारा हमें शीघ्र उपलब्ध करवा दिए जाएँ तो ये एक अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। पानी की व्यवस्था है? पानी के लिए भी हमने PHED को लेटर लिखा और मेल भी किया, जिसके क्रम में अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए 2 वाटर निगम के द्वारा जो टैंकर होते हैं पानी के, वो 2 टैंकर यहाँ प्रतिदिन प्रातः 8 बजे मैदान में खड़े कर दिए जाते हैं, जिसके तहत अभ्यर्थी आराम से पानी पी लेते हैं। और इसके साथ ही अंदर जो विद्यालय में हरित वाटिका है उसमें भी हमने स्टाफ के सहयोग से स्वयं स्टाफ ने भी डोनेट किया और भामाशाहों ने भी संपर्क किया और मटके ठंडे पानी के जो भी हैं वो मटके हमने अवेलेबल लोगों ने हमें दिए, भामाशाहों ने दिए, स्वयं स्टाफ ने भी योगदान दिया और हरित वाटिका में मटके रखवाए हुए हैं, जिससे अभ्यर्थी ठंडा पानी पी पा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम बीना शर्मा, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मालवीय नगर सेक्टर। जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आपके वार्ड में एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का, और वहाँ पर परेशानी आ रही है शौचालय की, उसको लेकर आपसे बातचीत हुई प्रिंसिपल की, और क्या आप उस पर कार्रवाई कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार के द्वारा डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करके और चतुर्थ श्रेणी में जो भी उपयुक्त रहेंगे व्यक्ति उनका चयन होगा, और ये काम पूरे राजस्थान में हमारे यहाँ हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हम सबको मिलकर इतने जो भी लोग आ रहे हैं क्या कहते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स और अपना रोज़गार के लिए जो भी आ रहे हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। चाहे वो केवल एक सरकार का काम नहीं होता है, समाज के लोगों का भी काम होता है। और मुझे आज प्रिंसिपल मैडम ने कहा है, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि चल शौचालय यहाँ पर जब तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी तब तक यहाँ रहे, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा।